अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ काले चने बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। चने हमें हफ्ते में 1 से 2 बार खाने चाहिए लाजमी। तो ये देखें, 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने, और यहाँ पे हरी टमाटर हैं, 2 टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद मेरे पास, और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च 1-1 चम्मच। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर आपके पास चने ज़्यादा हो, मेरे पास 1 पाव चने, तो मैं 1 लीटर पानी ऐड करूँगी इन्हें पकाने के लिए, क्योंकि मैंने इसे सुबह से भिगो के रखा हुआ था। 1 लीटर पानी में ये गल जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं पानी में। आप ध्यान रखें, सुबह अगर आपने पकाना ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। अगर आपने चने पकाना है तो सुबह भिगो कर रखिए, अच्छी तरह से फूल जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। नमक लगा के हल्का सा इन्हें पानी में भिगो के रख दें 3 से 4 घंटे पहले, और फिर बनाए तो बहुत ही मज़ेदार चने बनते हैं। यहाँ पे प्याज और टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए, और जो मेरे पास कुछ मसाले थे वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें। यहाँ पे तकरीबन जो मैंने पानी डाला है, हर चीज़ यहाँ पे हमने ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे मैं इसके साथ चने भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें। ये देखें, ये चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं, क्योंकि मैंने सुबह से नमक लगा के भिगो के रख दिए थे। 1 पाव चने में 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। अगर आपके पास चने ज़्यादा हों तो उस हिसाब से पानी डालें ताकि गल जाएं। इसे हम हिलाएंगे अच्छी तरह से। ऐसे आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना सब चीज़ों को, और इसे ढाँप के रख देना। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसे ढाँप के रख देना है, और फ्लेम अपने मीडियम कर देना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखें, अब इसमें पानी है काफ़ी हद तक। एक दफ़ा बीच में से इसके मतलब ढक्कन हटा के इसे अच्छी तरह से आपने, ऐसे में जो मसाले साइड पे लगे हैं वो बीच में दोबारा से ऐड कर दें। इसे अच्छी तरह से ला के मज़ीद इसे पकने के लिए हम रख देंगे 20 से 25 मिनट, और मज़ीद पकेगा ये देखें। ये देखें भी, वो इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया। अब यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है, और भुनाई करते वक्त एहतियात रहे, पानी जब तक अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए इसमें ऑयल ऐड ना करें आप। और यहाँ पे ही मतलब आप चेक कर सकते हैं, चना निकाल के चेक कर लें कि आया कि ये गल चुका है या नहीं। अगर ना गले तो यहीं पर आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। ये देखें, मैं चेक करूँगी। देखिए, चने अच्छी तरह से मेरे गल चुके हैं जितना का पानी है। अगर चने ना गलें तो यहाँ पर आप पानी और ऐड करके फिर दोबारा दम पर लगा सकते हैं। अगर गल चुके हैं तो फिर इसे हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। पानी ये देखिए खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप ऑयल इसमें डाल दिया मैंने। अगर आप ज़्यादा तरी पसंद करते हो पर तो आप ज़्यादा ऑयल भी यूज़ करते हैं, हम थोड़ा ही यूज़ करेंगे। 1 कप बहुत हो जाएगा इसमें, क्योंकि 1 पाव चने मेरे पास, 1 पाव चने, काले चने। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद है। ये देखिए, आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में हमेशा याद रखें। ये देखें, बस अच्छी तरह इसको भुनाई करें, घी अलहदा हो जाएगा चनों में से। अब यहाँ पे जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से पानी डालने में, तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी ऐड किया है। अब ये मतलब शोरबा अच्छी तरह से पक के तो पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा इसमें। जितना मुझे पानी चाहिए हम उतने इसको अच्छे हम ऐसे हिला के ढाँप देंगे। ये देखें, 15 से 20 मिनट मीडियम लो पे छोड़ दें। ये देखें, सालन हमारा पक के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सालन बना है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अल्लाह हाफिज़।